हेलो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बढ़िया होंगे। आप लोगों की पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रही होगी। तो हम लोग जैसे अपने प्रीवियस वीडियो में नंबर सिस्टम के बारे में देख रहे थे, उसी से आगे ये डिविजिबिलिटी रूल उसी के अंतर्गत आता है। तो आज हम लोग देखेंगे विभाज्यता के नियम संबंधी कुछ बातों को, कि कोई संख्या दो से कैसे कटेगी, हम लोग ये कैसे पहचाने, उसके अंतिम डिजिट को देख के कैसे जाने कि वो दो से कटेगी, तीन से कटेगी या चार से कटेगी, आठ से कटेगी या नौ से या ग्यारह से, वो कैसे कटेगी। वो सबका अपना अपना नियम है। तो उन्हीं नियम को हम आज देखेंगे। तो आइए पहले दो दो के कटने से नियम संबंधी चीज़ों को देख लेते हैं कि कोई संख्या दो से कैसे कटेगी, हम लोग ये कैसे पहचाने। जैसे मान लिया अगर ये संख्या लिखी हुई 12 6 18, 12 6 8 लिखा हुआ, यानी 1268 लिखा हुआ है। तो इसको देखना कि दो से कटेगी कि नहीं, तो हम क्या देखेंगे, इसके इकाई अंक को देखेंगे। अगर इकाई का अंक हमारा दो से कट जाता है तो हम क्या कहेंगे कि ये पूरी संख्या हमारी क्या होगी, दो से कट जाएगी। अगर इकाई का अंक नहीं कटता है तो हम क्या बोलेंगे, वो संख्या दो से नहीं कटेगी। जैसे अगर हम एक संख्या और ले लें, 1332, ये ले लें, तो आप क्या बोलेंगे, ये भी जो है दो से कट जाएगी। क्यों कट जाएगी, क्योंकि इसके इकाई का अंक जो है वो दो से कट जाएगा। इकाई का अंक इसमें क्या है, दो है। ठीक है, तो यानी ये संख्या दो से कट जाएगी। ठीक है, अगर हम ये संख्या ले लें तो आप क्या बताएंगे, एक नॉर्मल सी बात है। जैसे मैं ये बोल दूँ 300, ये बोल दूँ, तो आप क्या कहेंगे, दो से कटने का क्या नियम है, इकाई के अंक को आप देखो कि क्या वो दो से कटेगी कि नहीं। अगर वो दो से नहीं कटती है तो आप कहेंगे वो दो से नहीं कटेगी। ठीक है, और दो से कटने का यही है कि अगर इकाई का अंक 0 2 4 6 8, यानी दो से कटने वाले अगर डिजिट अंतिम में आते हैं, दो से कटने वाले डिजिट क्या होते हैं, जीरो, ये भी दो से कट जाता है। अगर दो हो अंतिम में, ये भी कट जाता है। चार हो ये भी, छः हो ये भी। यानी दो से कोई संख्या कब कटेगी, जब उसके इकाई का अंक जीरो हो, या दो हो, या चार हो, या छः हो, या आठ हो। ठीक है, तो ये दो के कटने से संबंधित नियम था। चार से कटने का क्या नियम है, चार से अगर कोई संख्या तभी कटेगी जब उसके अंतिम दो डिजिट जो है चार से कट जाएंगे। जैसे हम देख लेते हैं, ये देखिए जैसे 1264 हमने लिख दिया। अब हमको ये देखना कि क्या ये संख्या जो है चार से कटेगी, तो हमें क्या देखना होगा, हमें इस संख्या के अंतिम दो डिजिट को देखना होगा। ठीक है, दो डिजिट को हम लेके चेक करेंगे। जैसे 64 हो गया, दो डिजिट, ये वाला अंतिम दो डिजिट क्या है, 64 है। ये देखेंगे तो चार 16 ही में कट गया, 16 चौका 64। ठीक है, यानी कि ये इसका अंतिम दो डिजिट जो है चार से कट गया। तो हम क्या बोलेंगे, ये पूरी संख्या 1264 जो है क्या होगी, दो से, सॉरी, चार से कट जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, आठ से कटने संबंधी नियम देखते हैं। आठ में क्या होगा, हमने दो में देखा कि हम एक डिजिट लेते थे, एक डिजिट को लेके चेक करते थे। चार से कटने के नियम क्या थे, हमने उस संख्या के अंतिम दो डिजिट को लेके चेक किया था। हम आठ से क्या करेंगे, अंतिम तीन डिजिट को लेके जो है चेक करेंगे क्या वो संख्या, या क्या वो तीन डिजिट जो है कट जा रहे हैं आठ से। अगर वो कट जा रहे हैं तो पूरी संख्या आठ से कट जाएगी। जैसे मैं ले रहा हूँ 2 1 3 512। अगर हमको इतनी बड़ी संख्या को देखना है तो हम ऐसे डायरेक्ट कैलकुलेट करके ना करें कि 8 दूनी 16, फिर ये पाँच इसमें आया 53 हो गया, फिर कितना हुआ 8 6 48। ठीक है, फिर ये पाँच बचा, फिर पाँच आया 55 हो गया, फिर आठ 8 6 48, फिर इसमें कितना सात बचा, फिर क्या करें इसमें 7 से 71 हो गया, आठ आठ यहाँ 64 हो गया, 64, और फिर इसमें सात बचा, फिर 8 9 72। इस तरह से ना चेक करते हुए हम क्या करेंगे, अगर हमको आठ से कटने संबंधित नियम देखने हैं या विभाज्यता से संबंधित नियम देखना है आठ के, तो हम उस संख्या के अंतिम कितने डिजिट को लेंगे, तीन अंक को लेंगे, और उसको देखेंगे, विभाज्यता का नियम लगाएंगे क्या ये आठ से कट रहा है कि नहीं। तो आप देखिए, 8 6 48 हो गया, तीन इसमें गया 32 हो गया, 8 चौके 32, यानी ये तीन अंक क्या हो जा रहा है, आठ से कट जा रहा है। इसलिए हम क्या बोलेंगे, ये पूरी संख्या हमारी क्या होगी, आठ से कट जाएगी। ठीक है, ये चीज़ें हम कैसे जाने कि हमको कितने डिजिट किसी संख्या के लेने हैं। 2 4 8, अगर दो का कोई जो है, दो के केवल दो के पावर में, ये कह लीजिए कि दो से ही संबंधित अगर कोई आता है कि 2 4 8 16 32 64 28 256 512 1024, इस तरह से कोई भी कटने का नियम आता है, तो हम क्या करेंगे, जैसे हमको चार से अगर किसी चीज़ को देखना है कि कितने डिजिट लेंगे, तो ये चार से वाले में क्या करेंगे, हम दो के उस पावर को कर लेंगे। ये देखिए जितना पावर आएगा इसका दो का, ठीक है,
उतने ही उस संख्या के उतने ही डिजिट अंतिम लेने हैं, उसको लेके हम चेक करेंगे कि क्या वो 4 से कट जा रहा है। अगर वो कट जा रहा है तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। ठीक इसी प्रकार से अगर हमको किसी संख्या को 8 से चेक करना है कि वो कटेगी कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, पहले हम 8 को देख लेंगे कि 2 के पावर के रूप में कैसे इसको लिखा जा रहा है। एक तरीका है कि हम कैसे जानेंगे कि हम किसी संख्या के कितने डिजिट को लेके चेक करें कि वो 8 से कटेगी या नहीं कटेगी। तो हम क्या करेंगे, 2 का पावर 3 कर लिए, यानी ये हमें बता दे रहा है कि हम किसी संख्या के अंतिम 3 डिजिट को लेके चेक करेंगे। ये पावर बता रहा है, पावर को आप देख के जानेंगे, 2 का पावर। ठीक है, तो जैसे अभी मैंने यहाँ पे लिख दिया था, जैसे एक दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ, 461 512 ले रहा हूँ। अगर हमें ये देखना है कि ये 8 से कटेगा कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसके अंतिम 3 डिजिट को लेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये देखिए 2 का पावर 3 है, तो इससे हमें पता चल जा रहा है। हम इसको लेके चेक कर लेंगे, 8 छक्का 48 हो गया। फिर इसमें कितना जा रहा है, 3 जा रहा है, 32, 8 चौक 32, यानी संख्या कट जाएगी। अगर आप चाहें तो कोई दूसरा भी संख्या ले सकते हैं। ठीक है, जैसे हम ले रहे हैं, ये ले रहे हैं 12 364 ले रहे हैं। ये देख रहे हैं कि ये 8 से हमारा कटेगा कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, ये हम इसके अंतिम 3 डिजिट को लेंगे। कितना हो जा रहा है, 8 चौक के 32, 4 इसमें जा रहा है, 44 हो जा रहा है। तो देखिए ये 44 8 से नहीं कटेगा, यानी ये पूरी संख्या हमारी क्या होगी, 8 से नहीं कटेगी। क्यों नहीं कटेगी, क्योंकि हमने चेक किया अंतिम 3 डिजिट नहीं कट रहे हैं, इसलिए ये पूरी संख्या ही नहीं कटेगी 8 से। ना हो तो एक बार हम लोग फिर से सही से चेक कर लेते हैं, स्टार्टिंग से चेक करने के लिए तरीका इस्तेमाल करते हैं। 8 का भाग लगाएंगे इसमें, तो कितना आएगा, ये 8 एक्के में 8 जाएगा। फिर यहाँ से कितना बचेगा, 12 में से 4 बचेगा, 4 3 के साथ ऐड करेंगे 43 हो जाएगा, 8 पंचे 40 जाएगा। फिर इसमें कितना बचेगा, 3 बचेगा, 3 6 के पास जाएगा 36 हो जाएगा, 8 चौक के 32 हो जाएगा। फिर 4 बचेगा इसमें, 4 44, 4 के साथ आ जाएगा तो 44 हो जाएगा। फिर 8 पंचे 40 हो जाएगा, फिर 4 रिमाइंडर मेरा बच जा रहा है, यानी कि ये संख्या क्या होगी, 8 से नहीं कटेगी। अगर अंतिम 3 डिजिट जो है 8 से कट जाते तो ये संख्या 8 से कट जाती। ठीक है, ये 8 के कटने संबंधी नियम हुए। अगर 16 से भी आपको काटना है तो आप कैसे देखेंगे कि 16 से कटेगा कि नहीं, या कितने अंक को लेके आपको चेक करना है। अगर कोई संख्या 16 से कट रही या नहीं कट रही है, हम ये कैसे जानेंगे। 16 को पहले आप देख लीजिए, 2 के फॉर्म में बना लीजिए, 2 का पावर 4 के रूप में बन रहा है। तो हम किसी संख्या के कितने डिजिट को लेके चेक करेंगे, 4 डिजिट को लेके, अंतिम 4 डिजिट को लेके चेक करेंगे। अगर वो 16 से कट जा रही है तो मेरी पूरी संख्या 16 से कट जाएगी। ठीक है, अच्छा 5 का देख लेते हैं। इस वीडियो में हम लोग जो है बेसिक रूल देखेंगे कि कोई संख्या जो है किससे कैसे कट रही है, क्या 5 से कोई संख्या कैसे कट रही है, 25 से कैसे कट रही है। बाकी इनसे संबंधित जो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन होते हैं हम उनको नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। बस एक इसकी बेसिक ये रूल के लिए क्लास है कि हम लोग देख लेते हैं एक बार 5 से कटने के क्या नियम है। 5 से कटने का ये नियम है कि इसमें क्या करेंगे, हम अंतिम एक डिजिट को, अंतिम अंक को देख के जो है जानेंगे। अगर वो संख्या 5 से कट जा रही है हमारी, तो हम क्या करेंगे, जानेंगे कि वो 5 से कट जाएगी। जैसे देखिए 1250 लिखा हुआ है। ठीक है, तो अंतिम एक अंक को लेंगे, यानी ये 0 हो गया मेरा। 0 को देखेंगे क्या 5 से कट जाएगी, तो हाँ, ये देखिए 5 का पहाड़ा पढ़िए कि जो है 0 आ जाए, तो 0 बार चले जाइए आप, 0 टाइम्स आप पढ़ेंगे तो 5 के 0 आ जाएगा। यानी ये संख्या हमारी क्या हो जा रही है, ये डिजिट क्या हो जा रही है, 5 से कट जा रही है, यानी ये पूरी संख्या भी 5 से कट जाएगी। ठीक है, अच्छा 25 से कटने का क्या नियम है, अंतिम 2 डिजिट जिसमें जितना ये रहे, जैसे 25 है ना, ऐसे जान लिया करिए ये 25 है। तो आप क्या देखेंगे, किसी संख्या के अंतिम 2 डिजिट को देखेंगे। अगर वो 25 से कट जा रही है तो वो पूरी संख्या भी 25 से कट जाएगी। आइए देख लेते हैं, 1250 ये देख लिए हम। अगर हमको ये देखना है कि 25 से कटेगी कि नहीं, तो हम कितने डिजिट को लेंगे, 25 को लेंगे। ये कैसे जानेंगे, आप ऐसे जान लीजिए, क्योंकि 25 में 2 डिजिट लिखा हुआ है, तो हम इस संख्या के भी अंतिम 2 अंक को लेके चेक कर ले रहे हैं। ठीक है, 25 दूनी 50, यानी ये कट जा रहा है दोनों संख्या, तो यानी ये पूरी संख्या भी क्या होगी, 25 से कट जाएगी। ठीक है, ये इसमें इसलिए देख रहे हैं क्योंकि इसमें बड़ा बड़ा नंबर दे दे रहा है। जैसे इसके आगे अभी देखिए इतना 2 5 दे दे रहा है। अगर इतना दे दे रहा तो हम काहे चेक करेंगे इसको, हम अंतिम 2 अंक को लेके चेक कर लेंगे। ठीक है, अगर ये कट रहा है 2 से, तो ये पूरी सॉरी 25 से अगर ये दोनों संख्या कट रही है, दो दो डिजिट, तो ये पूरी संख्या भी क्या होगी हमारी, 25 से कट जाएगी। ठीक है, अगर हमको 125 से कटने संबंधी नियम देखने हैं, तो हम क्या करेंगे, तो हम उस संख्या के अंतिम कितने अंक को देखेंगे, क्योंकि 125 में 3 अंक है, इसलिए हम उस संख्या के
अंतिम 3 अंक को लेके चेक करेंगे, अगर वो कट जा रहा है हमारा 125 से तो पूरी संख्या भी 125 से कट जाएगी। आइए देख लेते हैं एक, जैसे हम ले रहे हैं 7 3 9 250। ठीक है, अगर हमको ये देखना है तो हम इतने बड़े संख्या में शुरुआत से कैलकुलेशन नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, अंतिम 3 अंक को आएंगे। ये हम कैसे जानेंगे, ये हम इसमें जितने अंक रहेंगे उतने जान जाएंगे, उतने अंक को लेके चेक कर लेंगे। तो 3 अंक को लेके चेक कर लीजिए, क्या 250 125 से कट रहा है, तो आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल कट जा रहा है। कैसे कट रहा है, 125 का पहाड़ा आप 2 बार पढ़ेंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 250 आ जाएगा। तो यानी ये 250 125 से कट जा रहा है, तो हम बोलेंगे कि भैया हमारी पूरी संख्या भी क्या होगी, 125 से कट जाएगी। क्या होगी, 125 से कट जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, 9 से कटने संबंधित क्या नियम होते हैं। हम क्या करेंगे, जैसे सॉरी हम लोगों ने 3 का नियम नहीं देखा शायद, एक बार 3 को भी देख लेते हैं। 3 के कटने के क्या नियम हैं, जैसा कि हम लोगों ने 2 के केस में तो देख ही लिया, अंतिम डिजिट को लेके। 3 में क्या करेंगे, हम उस संख्या में जितने डिजिट रहेंगे उनको ऐड कर लेंगे। जैसे अभी हम मैं बोल रहा हूँ 12 35 और 7। अगर हमको इसको चेक करना है इस संख्या को कि ये 3 से कटेगा कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, इनके अंक को जोड़ लीजिए, जितने भी अंक हो, 1 2 3 हो गया, 3 3 6 हो गया, 6 5 11 हो गया, 11 7 18 हुआ। तो 18 आया। अब आप देखिए क्या है, 3 से कट जाएगा, 3 का भाग लगाइए इसमें, तो आप देख रहे हैं 3 छक्के में 18 कट जा रहा है। तो हम क्या बोलेंगे कि ये संख्या भी कट जा रही। 3 से कटने संबंधित क्या नियम है, अगर हमको देखना कोई संख्या 3 से कैसे कट रही है, तो एक तरीका है कि हम इनके सारे अंकों को जोड़ लेंगे, इनके डिजिट का सम ले लेंगे। ठीक है, उसमें 3 का भाग लगाएंगे, अगर 3 का भाग पूरी तरह से चला जाता है तो हम कहेंगे वो संख्या भी भैया पूरी तरह से 3 से कट जाएगी। ठीक है, अच्छा आप बताओ ये वाला संख्या क्या 3 से कटेगी कि नहीं, आप बताइए, थोड़ा कैलकुलेशन कीजिए। तो हम क्या करेंगे, इनके डिजिट को ऐड कर लेंगे, 5 4 9 9 9 18 18 3 21 21, बताइए किससे कटेगा। तो आप कहेंगे कि भैया 3 से तो कट जाएगा ये 21, तो यानी कि पूरी संख्या भी कट जाएगी हमारी। ठीक है, अगर आप इनको डायरेक्ट ऐड नहीं कर रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं। जैसे देखिए 5 4 9 हो गया, तो आप देख रहे हैं कि यही 3 से कट जा रहा है हमारा, तो इसको ही छोड़ दीजिए यहीं पे, यानी ये हो गया काम खत्म, यानी 2 अंक बचा। ये 9 देख लीजिए, ये भी 3 से कट जा रहा है, इसको भी छोड़ दीजिए। ये 3 ये भी कट रहा है, छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे आप पूरा ऐड करके कर लीजिए, चाहे एक एक को करके 2 2 3 3 को ले लेके कर लीजिए। ठीक है, अच्छा अब हम नेक्स्ट क्या देखेंगे, हम 5 से कटने संबंधित नियम तो हमने तो देख ही लिया, 9 से कटने से संबंधित नियम को देखेंगे हम लोग। इसको देखेंगे, थोड़ा जूम कर ले रहा हूँ इसको, थोड़ा और क्लियर रहेगा। 9 से भी कटने के नियम 3 के कटने से ही समानता रखते हैं। 3 से में क्या देखते थे हम लोग, उनके उस संख्या के अंकों को जोड़ के देखते थे, 3 का भाग चला जाएगा तो 3 से संख्या कट जाएगी। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से 9 से कटने संबंधित क्या नियम है, उनके जितने भी डिजिट होंगे, जितने भी अंक होंगे, उनके अंकों का योग ले लेंगे। अगर वो 9 से कट जा रहा है हमारा, तो पूरी संख्या भी 9 से कट जाएगी। आइए देख लेते हैं एग्जाम्पल क्या होगा, 1 5 9 2 3, ये बताइए क्या ये 9 से कटेगी कि नहीं हमारी। तो हम क्या देखेंगे इसमें, भैया ऐड कर लीजिए, 5 1 6 9 6 15 15 2 17 17 3 20। ये देखिए 20 क्या 9 से कटेगी, 20 9 से कटेगी। तो आप बोलेंगे भैया 9 दूनी 18 आ रहा है, 20 तो आ ही नहीं रहा, तो यानी ये संख्या नहीं कटेगी, यानी ये पूरी संख्या क्या होगी, 9 से नहीं कटेगी। ठीक है, अच्छा ये बताइए आप लोग, 5 ले ले रहा हूँ, 4 ले ले रहा हूँ और 8 ले ले रहा हूँ, ये बताइए 9 से कटेगा कि नहीं। तो आप कहेंगे कि देख लेते हैं एक बार डिजिट को ऐड करके, 5 1 6 6 4 10 10 8 18, तो इसमें 18 आ जा रहा है। 18 हमारा 9 से क्या होगा, 18 हमारा क्या होगा, 9 से कितना आ जाएगा, 9 दूनी 18 आ जाएगा। तो यानी आप बोलेंगे कि भैया हाँ ये कट जा रहा है, इसका ऐड जितना ऐड किए थे ये 9 से कट जा रहा, तो ये पूरी संख्या भी 9 से कट जाएगी। 7 से कटने संबंधित क्या नियम है, एक बार देख लेता हूँ 7 से कटने के क्या नियम होते हैं। 7 से अगर 3 अंकों की अगर कोई संख्या है जिसको हमें देखना है कि क्या वो 7 से कटेगी कि नहीं, जैसे हम देख ले रहे हैं, जैसे 343 ले ले रहे हैं, इसके कटने संबंधित क्या नियम है, इनके जो अंतिम डिजिट है, यानी जो अंतिम डिजिट यानी अंतिम अंक यानी इकाई का अंक, इकाई के अंक में क्या करिए आप 2 से मल्टीप्लाई करिए, जो आए 3 दूनी 6 आ रहा है, 6 को बचे हुए से घटा दीजिए, इकाई का अंक लीजिए उसमें 2 का गुणा कराइए, 3 दूनी 6 हो गया, 6 को क्या करिए 34 में से घटा दीजिए, तो कितना आ जाएगा हमारा 28 आ जाएगा। अब इसको देखिए क्या ये
7 से कट जाएगा, तो आप बोलेंगे जी हाँ, 7 से कट जाएगा, 7 चौक के 28 हो जाएगा। इसलिए हमारी ये संख्या 343 क्या हो गई, 7 से कट जाएगी। एक और ले ले रहा हूँ, एक क्या कर रहा हूँ, एक और ले ले रहा हूँ। ठीक है, 2401 जैसे हुआ मेरा, क्या ये 7 से कटेगा कि नहीं? तो आप क्या देखेंगे कि नियम तो यही कहता है कि इकाई के अंक को लो, उसमें 2 का मल्टीप्लाई करा लो, यानी 2 का गुणा करा लो, तो एक दुक्कम 2 हो गया। फिर क्या करो, उसको जो है इस बचे हुए से घटा लो, यानी 2 घटा लो 240 में से, तो कितना आ जाएगा, 238 आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप इसको काट लीजिए 238 को, तो चाहे आप डायरेक्ट ही काट लीजिए कि 7 × 21 होता है, 7 × 21, फिर 2 इसमें 28 में चला गया, तो 28 हो गया, 7 चौक के 28 हो गया, यानी ये संख्या तो कट जा रही है, तो यानी ये भी कट जाएगी। अगर आप इसको और देखना चाहते हैं तो 3 वाले पे फिर लिख लिए, 8 दूनी 16, इसका 2 से मल्टीप्लाई करा लीजिए, 23 में से घटा लीजिए, 23 में से 16 घटाएंगे 7 आएगा, तब भी कट जाएगा। ऐसे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट कटने संबंधित नियम को देखते हैं। जैसे इसमें अगर कहीं बड़ी संख्या आ जाए, जैसे जैसे इसमें कई डिजिट आ जाएं, एक बार और उसको भी देख लेता हूँ। जैसे क्या आ जाए, 7 से कटने के नियम में हम लोगों ने कहीं पे कटने से संबंधित नियम को, जैसे अगर हम कोई संख्या ले रहे हैं, जैसे देखिए क्या ले लूँ, 12 ले रहा हूँ, 3 4 ले रहा हूँ, 5 ले रहा हूँ। अगर हमें इसको देखना कि क्या ये 7 से कटेगा कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, ऐसे इकाई का अंक ऐसे ले लेके हम चेक नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, इसमें एक तरीका इसके लिए भी है कि जब कोई संख्या जिसमें ज़्यादा डिजिट हो और हमें 7 के डिविजिबिलिटी रूल चेक करनी हो, विभाज्यता का नियम 7 से चेक करना हो कि कटेगा कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, 3 3 का पेयर बनाएंगे। किधर से बनाएंगे, दाहिने तरफ से बनाएंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, पेयर बना लेंगे। अब इसमें देखिए 2 ही पेयर बन रहा है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को ही आपस में घटा लेंगे। ठीक है, अगर 2 ही पेयर बन रहा है तो दोनों को आपस में घटा लेंगे। नहीं तो सब, यहाँ एक और मैं ले रहा हूँ, ये ले रहा हूँ, सॉरी, क्या ले रहा हूँ, एक ले रहा हूँ इसके साथ में। अब देखिए इसमें कितना पेयर बन गया, एक पेयर तो मेरा ये हो गया, बाएं सॉरी दाएं से पेयर बनाएंगे हम लोग, एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया मेरा। ठीक है, हम क्या करेंगे, इनको अल्टरनेट मैनर में एकांतर क्रम में क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। पहले इनको जोड़ लीजिए पहले आप, कितना हो गया, 345 हो, एक कितना हो गया, 346 हो गया मेरा। ठीक है, अगर अगर यहाँ ये भी इसके साथ में भी कोई जो है एकांतर क्रम में आता तो हम उसको भी ऐड करके क्या करते, तब यहाँ पे घटाते, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसलिए केवल एक ही संख्या बचा हुआ है मेरा 112। तो 112 को क्या करेंगे, एक ही पेयर क्या बचा था मेरा 112, 112 को यहाँ लिख लिए, फिर दोनों को घटा लेंगे। 346 में से 112 जब घटाएंगे तो आप देख रहे हैं कि कितना आएगा, 334 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका, 334 आ जाएगा। अब आप देखिए क्या ये 7 से कट जा रहा है आपका, तो आप देख रहे हैं कि 7 चौक के 28 हो जा रहा है। फिर इसमें जो है 5 बच रहा है, 5 से 54 हो जा रहा है, तो वो भी 54 7 से नहीं कट रहा है, चाहे 49 आ जा रहा है, चाहे 7 8 56 आ जा रहा है। तो यानी हम देख रहे हैं कि इसमें 7 से नहीं कट रहा है, यानी ये पूरी संख्या भी 7 से नहीं कटेगी। अगर ऐसा कोई बड़ा संख्या आता है तो हम उसको कैसे चेक करेंगे, एकांतर पहले 3 3 का पेयर बना लेंगे। ठीक है, एकांतर क्रम में क्या करेंगे, इनको जोड़ लेंगे। इनका एक जोड़ जो भी आए उसको लिख लेंगे, 346 जैसे इसमें आया। फिर दूसरा क्या करेंगे, इसको भी देखेंगे कि इसका किसके साथ एकांतर क्रम बन रहा है। अगर नहीं बन रहा है तो केवल उसी को लिख लेंगे, उसको क्या करेंगे, घटा लेंगे। अगर यहाँ कोई और होता, 5 के पास में यहाँ कोई और होता एक पेयर, तो हम क्या करते, इसको इसके साथ में जोड़ लेते। फिर हम क्या करते, उसको हम यहाँ घटाने के साथ में लिख लेते। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते। लेकिन यहाँ 5 के पास में क्या कोई संख्या या कोई पेयर नहीं बना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 112 को सिंगल ही लिख लेंगे, फिर दोनों को घटा लेंगे, 346 112 को। अगर वो घटी हुई संख्या 7 से कट जा रही है तो ये मेरी पूरी संख्या 7 से कट जाएगी, नहीं तो नहीं कटेगी। ये 7 से कटने संबंधित नियम है। इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन है जो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, कुछ चीज़ें और क्लियर होंगी। आपका अगर इसमें कोई डाउट रहेगा तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, उसका हम लोग देख लेंगे आगे। ठीक है, अच्छा, ये 11 से कटने से संबंधित
ये नियम काफ़ी इम्पोर्टेंट है 11 का, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है, खास करके वो ये 11 का 8 से यानी 88 बना लेता है, 99 बना लेता है। ये एग्ज़ाम में 11 संबंधित काफ़ी पूछा जाता है, चाहे यूपी टेट हो, चाहे अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे कोई टीचिंग एग्ज़ाम हो, सभी में 11 से संबंधित नियम पूछता है। 11 से कटने संबंधित क्या नियम है, एक बार हम लोग देख लेते हैं। इसमें क्या होता है कि जितनी भी संख्याएँ लिखी होती हैं, जैसे देखिए हम यहाँ एग्ज़ाम्पल लेके लिख लिए हैं 11 से कटने के नियम क्या होते हैं। जैसे देखिए 10 हो गया, 9 हो गया, 1 हो गया, 8 हो गया, 6 हो गया। अब हमको देखना कि क्या ये 11 से कटेगा कि नहीं कटेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें भी क्या करेंगे, एकांतर क्रम में हम चीज़ों को जोड़ेंगे, जितने अंक हैं एकांतर क्रम में। 1 और 9 कितना हो गया, 10 हो गया। ठीक है, फिर एकांतर क्रम में जाइए, 8 हो गया, तो 9 1 10 8 18 आया। 18 को आप यहीं पे लिख दीजिए। ठीक है, अब जितनी सारे डिजिट बचे हुए हैं उनको भी एकांतर क्रम में जोड़ लीजिए। देखिए ये 0 बचा था, 1 बचा था, 1 हो गया, फिर क्या बचा था, फिर 6 बचा था। 0 1 6 ये भी एकांतर क्रम में था। इनको जोड़े तो कितना आया, 6 1 7 आया। इनको क्या करिए, घटा दीजिए आपस में। एकांतर क्रम के जोड़ को घटा दीजिए। 2 बार आप जोड़ेंगे एकांतर क्रम में, एक बार मैंने लिया 1 9 8 आया मेरा एकांतर क्रम में। दूसरी बार इसको जोड़े तो 18 आ गया, यहाँ लिख लिया हमने। दूसरी बार हमने जोड़ा, जो चीज़ें बची हुई थी, जितने डिजिट बचे हुए थे उनको भी एकांतर क्रम में जोड़ा। 0 1 6 इनको जोड़ा तो कितना है, 7 आ गया मेरा। क्या करेंगे, अब इनके सम को घटा लेंगे। 18 7 11 होता है माइनस में, तो यानी 11। अब हम देखेंगे जो हमारा ये संख्या घट के आया हुआ है, क्या ये 11 से कट जा रहा है। अगर ये कट जा रहा है तो ये पूरी संख्या हमारी क्या होगी, 11 से कट जाएगी। एक बार हम लोग और देख लेते हैं एक दूसरे एग्जाम्पल में। अरे भाई जाओ, दूसरा एग्जाम्पल हमारा क्या है, ये देखेंगे 10 52 04 में देखेंगे। इसको भी हम क्या करेंगे, एकांतर क्रम में, पहले यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए, थोड़ा बड़ा लिख लीजिए। एकांतर क्रम में जोड़ लेंगे, 1 5 6 6 0 6 हो गया, यानी एक एक बार जोड़े तो 6 आया। दूसरी बार एकांतर क्रम में जोड़ लीजिए, 0 2 और 2 4 6, ये भी 6 आ गया। देख रहे हैं कितना आ रहा है, इससे ये भी जोड़ है, ये भी जोड़ है, फिर दोनों को क्या किए हैं, घटाए हैं। 6 माइनस 6 0 आ गया। क्या ये 11 से कट जाएगा, आप कहेंगे बिल्कुल कट जाएगा। 11 का पहाड़ा 0 टाइम्स आप पढ़ लीजिए, कट जाएगा। या आप ये कह लीजिए कि इनके सम का जो अंतर होगा, अगर वो 0 आए या 11 के मल्टीपल में आए, तो हम क्या बोलेंगे, वो संख्या 11 से कट जाएगी। ठीक है, इससे संबंधित क्वेश्चन है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जाम में खास कर बहुत आते हैं, ये 11 संबंधित। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। बस थोड़ा एक इंट्रोडक्शन है कि आप जान जाइए कि कुछ संख्याएं जो है बेसिक बेसिक नंबर से कैसे कैसे कटते हैं, उनके नियम क्या हैं। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में और देखेंगे। बस एक चीज़ और देख लेते हैं, 13 संबंधित नियम है, देख ले रहे हैं। वीडियो तो ज़्यादा बड़ा नहीं हो रहा है, जल्दी ख़त्म करेंगे ताकि आप लोग भी बोर ना हो भाई। चलिए 13 संबंधित नियम क्या देख लेते हैं। अगर कोई 3 अंकों की संख्या 2 बार रिपीट करके लिखी हुई, जैसे मैं कह दूँ 123 123, अगर हमको देखना है कि ये किससे कटेगी, ये किससे कटेगी, देखिए ये 3 डिजिट है, यही 2 बार लिखा हुआ है, तो ये कितना डिजिट है, इसमें 6 डिजिट है। अगर 6 अंकों की कोई ऐसी संख्या है जो 3 अंकों के रेपिटेशन से बनी है, 3 अंकों के पुनरावृत्ति से बनी हुई है, तो हम उसको कैसे देखेंगे, कैसे कटेगा। तो इसकी खास विशेषता होती है कि ये 7 से भी कटेगा, 11 से भी कटेगा, 13 से भी कटेगा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जैसे ये आपको 11 संबंधित नियम, और ये 13 संबंधित नियम, ये 7 संबंधित नियम, 7 11 13 और 8, ये 4 ऐसे हैं कि काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, तो ये जाने रखिएगा। अगर कोई 6 अंकों की ऐसी संख्या जो 3 अंकों के रेपिटेशन से बनी हुई है, तो निश्चित ही किन किन संख्याओं से कटेगी, वो 7 से भी कटेगी, वो 11 से भी कटेगी, वो 13 से भी कटेगी। ठीक है, बाकी तो ये नंबर जो है उससे तो कटेगी ही कटेगी। या आप कभी कभी एग्जाम में ऐसा देख ले रहे हैं कि 7 11 13 को जब गुणा कराएंगे, अगर कोई संख्या 7 से कटेगी, 11 से कटेगी, 13 से कटेगी, तो इनका जो मल्टीपल होगा यानी उससे भी कटेगी। ठीक है, तो यानी 7 11 7 77 होता है, 77 तरह कितना होता है, 1001 होता है। यानी अगर 6 अंकों की कोई ऐसी संख्या
जो तीन तीन अंकों के रेपिटेशन से बनी हुई है, तो हम ये डेफिनेटली कहेंगे कि वो 1001 से भी कटेगी। कुछ क्वेश्चन इससे जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, बस इसमें इंट्रोडक्शन ले रहे हैं केवल बस। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे ये सारी चीज़ें। चलिए अब नेक्स्ट देखता हूँ कि कौन सा नियम है। हम सोच रहे हैं वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो, इसलिए ये कुछ जनरल चीज़ें हैं कि इनको कैसे जाने। अगर कोई दो अंकों की संख्या, देखिए उसमें क्या था, तीन अंकों की संख्या दो बार, तीन तीन अंक जो है दो दो बार रिपीट करके 6 अंकों की संख्या बनी थी। इसमें क्या है कि दो अंकों की संख्या, दो अंक जो है रिपीट करके 4 अंकों की संख्या बन रही है। देखिए ये 4 अंकों की संख्या है, लेकिन दो अंक बार बार रिपीट हुए हैं। कितने बार रिपीट हुए हैं? 2 बार, एक बार, 2 बार। XY ये कोई संख्या है, जैसे मैं कह दूँ 12 12, तो आप देख रहे हैं ये भी, ये 12 है, ये 12 है, दोनों रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो अगर हमें ये देखना कि ये कैसे कटेगा, ठीक है, तो ये किससे कटता है? देखिए अगर दो अंकों की संख्या, मतलब 4 अंकों की ऐसी संख्या जो 2 अंकों के रेपिटेशन से बनी हुई है, तो हम क्या बोलेंगे, वो 101 से कटेगी, डेफिनेटली कटेगी। ठीक है, अगर कोई 6 अंकों की ऐसी संख्या जो 2 अंकों की संख्या से 3 बार रिपीट करके बनी हुई है, ठीक है, 2 अंक जब रिपीट, जैसे देखो 6 अंकों की, 6 अंक तो इसमें है, XY 6 अंक है, लेकिन किससे बने हुए हैं? XY से बने हुए हैं, XY से बने हुए हैं, XY से बने हुए हैं, ये 6 अंक हो गए। तो हम ये देखेंगे ये किससे कटेंगे, ये किससे कटेंगे? आप एक पेयर के लिए जब दो दो अंक रिपीट करें तो उनके एक पेयर के लिए 10 लीजिए। क्या लीजिए? 10 लीजिए। और जो अंतिम पेयर होगा ना, उसको पूरा 10 ना लिख के एक ही डिजिट लिखिएगा। जैसे देखिए, एक XY के लिए एक 10 लीजिए, एक XY के लिए इसके लिए भी 10 लीजिए, और जो एक XY या अंतिम जो पेयर रहेगा ना, इसको पूरा ना लिख के एक ही अंक लिखिएगा। तो हम क्या बोलेंगे कि अगर कोई 6 अंकों की ऐसी संख्या है जो दो दो अंकों के 3 बार रेपिटेशन से बनी हुई है, तो हम क्या बोलेंगे, वो संख्या डेफिनेटली 10 10 1, यानी इससे, इस संख्या से डेफिनेटली विभाजित हो जाएगी। क्या लिखा हुआ है? 10101, यानी 10 10 1, यानी कि क्या लिखा हुआ है? 10,000 लिखा हुआ है, 10,101 से डेफिनेटली विभाजित हो जाएगी। अच्छा, अगर हम ये कह दें कि अगर कोई 8 अंकों की संख्या, ऐसे लिखा हुआ, देखिए XY 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 XY, ये देखिए इसमें 8 अंक हैं, दो दो चार, दो छः, दो आठ, 8 अंकों की ऐसी संख्या है जो दो अंकों के 4 बार रेपिटेशन से बना हुआ है, 4 बार रेपिटेशन से बना हुआ है। तो हम इसको कैसे कहेंगे कि किससे कटेगा? डेफिनेटली, देखिए हमने क्या कहा कि हर एक पेयर के लिए जब दो अंक रिपीट करके बनाए जा रहे हों, तो हम क्या करेंगे, एक पेयर के लिए 10 लेंगे, एक पेयर के 10 लेंगे। अगर 3 अंक जो है रिपीट करके कुछ अंकों की संख्या बनाई जा रही है, तो हम उसके लिए 100 लेंगे। लेकिन अंतिम वाले के लिए क्या लेंगे? अंतिम वाले के लिए केवल एक ही अंक लेंगे, जो सबसे बाएं वाला रहेगा। जैसे देखिए इसके लिए हमने क्या लिया? 10 ले लिया। इसके लिए भी क्या ले लिया? 10 ले लिया। इसके लिए 10, लेकिन अंतिम वाले के लिए क्या लेंगे? एक ले लेंगे। एक तरीका याद करने का कि ये किससे कटेगा, तो 10 10 10 1, यानी कि इससे ये कट जाएगा। ठीक है, ये देखिए जैसे XY में क्या था, एक XY, एक पेयर के लिए हमने क्या लिया? 10 लिया। एक XY के लिए क्या लिया? ये अंतिम वाला है, अंतिम वाले के क्या लेंगे आप? एक ही लीजिएगा। ठीक है, अंतिम के लिए केवल एक ही लिख दीजिएगा, केवल एक। बाकी सभी पेयर के लिए 10। अगर तीन तीन अंक का पेयर बनता है तो उसके लिए 100 रिपीट करेंगे, 100 100 100, और अंतिम जो पेयर होगा उसके लिए केवल एक लिखेंगे। ये एक तरीका है याद करने का, कि इससे आप भूलेंगे नहीं, याद रहेगा। चलिए हम लोग ये देख लेते हैं एक चीज़ और, बस 2 मिनट और लगेगा। हाँ, ये लास्ट कुछ नियम है। ठीक है, जैसे ये देख लीजिए XYZ, ये बताइए ये कितने अंकों को रिपीट करके बना हुआ है? ये 3 अंकों को रिपीट करके, 3 अंकों को 2 बार रिपीट करके 6 अंकों की संख्या बनी हुई है। तो एग्जाम में ये पूछा जाता है, बताइए ये किससे निश्चित ही कट जाएगी? तो क्या बोले हमने कहा कि आप ये जानिए, अगर 3 अंकों की संख्या कोई रिपीट करे, तो आप एक, इसमें देखिए 3 अंकों का एक पेयर हो गया, और इस 3 अंकों के लिए एक पेयर हो गया, तो हर अंक के लिए क्या लीजिए? 100 लीजिए।
जब 3 अंक को रिपीट करके बनाया जा रहा है तो हर पेयर के लिए क्या लेंगे, 100 लेंगे, और जो अंतिम पेयर होगा उसके लिए 1 ले लेंगे। ये एक याद करने का तरीका है। यानी ये 6 अंकों की ऐसी संख्या जो 3 अंकों के रेपिटिशन या पुनरावृत्ति से बनी हुई है, ये किससे कटेगी, 1001 से कटेगी। 1001 से कटने का क्या मतलब है, 1001 से कटने का क्या मतलब है, जैसा कि हम लोगों ने अभी देखा था 112, 123 करके लिया था। यानी ये 7 से भी कटेगी, ये 11 से भी कटेगी, ये 13 से भी कटेगी। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। कल हम आप लोगों को क्वेश्चन दिखाएंगे कि कैसे होता है इसका। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देख लेते हैं। ये देखिए एक और है। अगर एक ही डिजिट जो है रिपीट करके बनाए जा रहे हों, कुछ अंकों की संख्या, 4 अंकों की, 6 अंकों की संख्या, तो हम ये देखें कि वो कैसे कटेगी। कैसे देखें, ठीक है, तो ये देखिए, अगर ये 4 अंकों की कोई संख्या रिपीट करके बनाई जा रही है, जैसे कि हम कह दें कि 101 एक, ये बताओ ये किससे कटेगा। ठीक है, तो 100, ये अपने आप में तो ये 11 से तो कटेगा ही कटेगा। ये देख लीजिए ये किससे कटेगा, जैसे कि ये अगर देख लीजिए ये लिखा हुआ है 11 11 11, ये लिखा हुआ मान लीजिए रिपीट कर रहा है, तो क्या करेंगे इसको, ये 11 से तो कटेगा ही, साथ में 101 से कटेगा। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग जान जाएंगे, 11 से कम 11 11 से कटेगा। चाहे आप ये लिख लीजिए कि वो संख्या जितने जितने बार रिपीट हो रहे हो, जैसे देखिए सेम डिजिट जो है 4 बार रिपीट हुआ है, तो आप उतने बार 1 ले लीजिए, 1 2 3 4। यानी ये संख्या किससे कटेगी, 1111 से डेफिनेटली कटेगी। 1111 के कटने का मतलब कि वो संख्या क्या होगा, वो संख्या 101 से कटेगी और 11 से भी कटेगी, क्योंकि 101 और 11 का जो गुणा होता है वो 1111 आता है। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और। ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने ये देखा कि अगर सेम डिजिट जो है 4 बार या 6 बार रिपीट करके जो है संख्या बनाई जा रही हो, तो हम क्या देखें, जितनी बार रिपीट कर रहा हो यानी ये संख्या उसी से कट जाएगी। ठीक है, क्या देखेंगे, यानी एक एक एक, ये 6 बार रिपीट हुआ, 3 4 5 6, यानी एग्जाम में अगर ये आता है, ठीक है, अगर आपको ये दिख जाता है तो ठीक है, नहीं तो आप इसमें ये ध्यान रखेंगे, वो संख्या हम लोगों ने क्या पढ़ा था, अगर 6 अंकों की कोई संख्या जो 3 अंकों के पुनरावृत्ति से बनी हुई है, ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं एक्स वाई जेड, एक मिनट थोड़ा थोड़ा सही से लिख लेता हूँ ताकि आसानी से समझ में आ जाए। जैसे हमने ये चर्चा किया था कि अगर 6 अंकों की संख्या कोई है, 6 अंकों की कोई संख्या जो 3 अंकों के रेपिटेशन से बनी हुई है, तो हम लोगों ने क्या देखा था कि ये 1001 से तो डेफिनेटली कटेगी। इससे कटने का क्या मतलब कि वो 7 से भी कटेगी, वो 11 से भी कटेगी, वो 13 से कटेगी। ठीक, लेकिन अगर 6 अंकों की कोई ऐसी संख्या जो एक ही अंक या सेम ही अंक रिपीट करके बनाई गई हो, जैसे आप देख लीजिए, ठीक है, तो वो किससे कटेगी, 7 11 13 से तो कटेगी ही कटेगी, साथ में 3 और 37 और इंक्लूड हो जाएंगे, यानी इनसे भी वो कटने लग जाएगी। क्या होगा, 7 11 13 से तो कटेगी ही कटेगी, साथ में वो 3 और 37 से भी कट जाएगी। हम ऐसे ध्यान रखेंगे, अगर 6 अंकों की संख्या 3 अंक अंक लेके जो है रिपीट कर रहे हैं, तो वो संख्या हमारी क्या होगी, 1001 से कटेगी, यानी 7 11 13 से तो कटती ही कटती है। लेकिन अगर कोई 6 अंकों की ऐसी संख्या जो एक ही नंबर को रिपीट करके बनाई गई हो, तो हम क्या बोलेंगे, वो संख्या 7 11 13 से तो कटते ही कटती थी, साथ में 3 और 37 ये एक्स्ट्रा और ऐड हो जाएंगे। ये ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है 6 अंकों वाला। ठीक है दोस्तों, ये सब रहे कुछ हमारे जो है महत्वपूर्ण नियम, कि जिनके थ्रू हम पहचान सकते हैं कि कोई संख्या किस चीज़ से कटेगी। हम उनके अंतिम डिजिट को लेके चेक करेंगे, या हम उस संख्या के अंकों को जोड़ के जानेंगे। तो इसके थ्रू हम जान सकते हैं। इससे संबंधित हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेंगे कल, और नेक्स्ट नेक्स्ट जो वीडियो होगा हमारा उसमें और मज़ा आएगा, उसमें हम लोग देखेंगे। बाकी आप लोग इसको देखिएगा, उसके बाद में फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप लोगों को जो भी डाउट रहेगा आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ करिएगा। अगर आपको पसंद लगे, अच्छा लगे, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी आप करने लगेंगे तो और बढ़िया रहेगा, मज़ा आएगा।
ठीक है दोस्तों, फिर अपने वीडियो को हम लोग यहीं पॉज करते हैं। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, बढ़िया से पढ़िएगा। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।